नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। सेबी ने फिन इन्फ्लुएंसर अद्भुत साठे पर बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने साठे और उनकी ट्रेडिंग एकेडमी को मार्केट में किसी भी तरह के कारोबार से रोक दिया है। साथ ही उन्हें करीब 3.25 लाख निवेशकों को 601 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। जांच में सामने आया है कि साठे बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह दे रहे थे। आज हम समझेंगे क्या है पूरा मामला और सेबी ने ऐसा फैसला क्यों लिया। इसके साथ ही हम हमारे पैनलिस्ट से समझेंगे कि फिन इन्फ्लुएंसर से जो निवेशक होते हैं वो कितना प्रभावित होते हैं और अब तक की ये फिन इन्फ्लुएंसर्स पर सेबी की बहुत बड़ी कार्रवाई है। कई सारे पहलू सामने आए हैं, तो मैं पहले अपने दर्शकों को पूरा मामला समझा देता हूँ। अवधूत साठे पर सेबी का ये एक्शन है। उनकी कंपनी ASTA पर सेबी ने जो 601 करोड़ रुपए वापस लौटाने का आदेश दिया है। साठे की एंट्री पर भी रोक लगाई है, किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ में डीलिंग नहीं कर सकेंगे, ये भी सेबी ने अपने डिटेल ऑर्डर में कहा है। इसके अलावा सेबी की जांच में सामने आया करीब 3.5 लाख निवेशकों से 600 करोड़ रुपए फीस के तौर पे जुटाए गए। रजिस्ट्रेशन नहीं था अवधूत साठे के पास, बिना रजिस्ट्रेशन के ही निवेशकों को सलाह दी जा रही थी। फर्जी तरीके से निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा था और जो कि एक और सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा है कि निवेशकों को शेयर खरीदने बेचने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा था। तो और क्या क्या जांच में निकला है, लाभ दे के कई कोर्सेज चला रहे थे। अद्भुत साठे ने केवल फायदे वाले ट्रेड दिखाए, जो अपना एडवर्टाइजमेंट करते थे, विज्ञापन करते थे, वहां पर केवल फायदे वाले ट्रेड्स ही दिखाए, नुकसान वाले नहीं बताए। उनकी एकेडमी ने यह भी दावा किया कि उनके छात्र केवल मुनाफा कमाते हैं, जो कि गलत था। जांच में यह पाया गया कि ट्रेनर और छात्र दोनों नेट लॉस में थे। तो ये एक बड़ी बात है कि आप खुद नेट लॉस में हैं, लेकिन आप विज्ञापन कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप पैसा कमा रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 को गलत जानकारी देने की चेतावनी भी दी थी। फिर सेबी के द्वारा एक छापेमारी की गई उनकी जो ट्रेनिंग एकेडमी है और उसके बाद और ज़्यादा जांच हुई और ये ऑर्डर आया है। सेबी ने ब्याज समेत पैसे लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा सेबी ने और भी कहा है कि ये जो पूरा ऑर्डर है, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, 125 पेज का ऑर्डर है। तो फाइन प्रिंट्स में आपको फटाफट बता रहा हूं। इसमें लाइव मार्केट डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा था, निवेशकों से भारी फीस ली जा रही थी, निवेशकों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बताया जा रहा था। स्टॉक मार्केट एजुकेशन के नाम पर कोर्स जो बेचा जा रहा था एजुकेशन के नाम पर, लेकिन निवेश की सलाह दी जा रही थी। बाप ऑफ चार्ट जो उनका कोर्स था, बाप ऑफ चार्ट, उस पर यह हुआ है। ऑपरेटर से भी 18.5 करोड़ वसूलने का आदेश दिया है। तो ये पूरी कहानी है और अब मेरे शो की शुरुआत करता हूं मैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। निधि नागर है फाउंडर फिंगलोरी इन्फ्लुएंसर्स, पंकज मटपाल MD एंड CEO ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स और सुप्रीम कोर्ट के वकील सुधीर राव। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे साथ। पंकज जी, आपसे ही शुरू करूंगा। हम तो म्यूचुअल फंड शो में कई बार बात भी करते हैं। सर, ये सेबी का एक्शन जो है आपको लगता है सही टाइम पे या फिर बहुत देरी से आया? फिन इन्फ्लुएंसर्स ने निवेशकों का बहुत नुकसान कर दिया, अब सेबी का ये एक्शन हुआ है, एक अपने आप में एक पहला एक्शन है। पंकज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए सुधीर राव जी, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। सुधीर जी, क्या पहली प्रतिक्रिया होगी सेबी के इस बड़े एक्शन की? फिन इन्फ्लुएंसर्स पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है ये, और एक तरह से देखिए, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ आपसे। बहुत बड़ा एक्शन है और एक राइट कदम में लिया गया एक्शन है। सेबी इन्फ्लुएंसर्स, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एक तरह से उनको आप बोलते हो, जो भी, पहली बात तो ये पब्लिक एट लार्ज को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी आदमी पेड स्टॉक एडवाइस दे रहा है, ट्रेड कॉल्स बता रहा है, आपको ये बता रहा है ये शेयर मार्केट में ये शेयर खरीदना है या ये बेचना है, आपको ये टिप्स या एडवाइस दी जा रही है, उन सब चीजों के लिए सबसे पहली जो बेसिक जरूरत है वो है सेबी के साथ उस इन्फ्लुएंसर को रजिस्टर होना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट।
ये दोनों रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है सेबी के साथ। दूसरा, जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं कि कोर्स बेचे जा रहे थे, बस केवल वो ट्रेड दिखाए जा रहे थे जिनमें उनको फायदा हुआ है, वो ट्रेड नहीं दिखाए जा रहे थे जिनमें उनको नुकसान हुआ है, और एक तरह से पब्लिक एट लार्ज को गुमराह करके बेसिकली ये पैसा लिया गया है। 3 लाख से ज्यादा निवेशक हैं जिनसे 600 करोड़ से ज्यादा का पैसा उन्होंने लिया है। सेबी ने राइटली टाइम पे कदम उठाते हुए उन सभी को वो पैसा वापस करने के लिए विद इंटरेस्ट बोला है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही बेहतरीन कदम है, शुरुआती कदम है। और इस कदम से ऐसे बहुत से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फेक एडवाइस, रॉन्ग एडवाइस पब्लिक एट लार्ज को दे रहे हैं, और उसमें कमी आएगी। और मेरा ऐसा मानना है सेबी को भी इससे भी ज्यादा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ये एडवाइस दी जाती हैं, उन सभी को रेगुलेट करने की जरूरत है कि ताकि वो एक पब्लिक एट लार्ज को सेव किया जा सके इस तरह से स्कैम से। पब्लिक एट लार्ज को सेव किया जा सके। लेकिन सुधीर जी, आपको नहीं लगता ये बहुत देरी से एक्शन लिया गया है? और दर्शकों को एक चीज मैं बता दूं, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। बाप ऑफ चार्ट पर एक्शन लिया था सेबी ने, वो एक अलग मामला था, और उसको उसी आधार पर ये भी साठे जी की जो एकेडमी थी वहां पे एक्शन लिया गया है। तो बाप ऑफ चार्ट भी एक दूसरा मामला था, ये एक ही केसेस नहीं है। हाँ सुधीर जी, आपको नहीं लगता बहुत देरी से सेबी ने ये एक्शन लिया है? क्योंकि कई सारे लोग जो है इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में आके बहुत पैसा गंवा चुके हैं। हाल के दिनों में मेरे द्वारा एक स्टोरी की गई थी कि एक टैक्सी ड्राइवर था, वो यूट्यूब पे वीडियो देखता था, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखता था इन्फ्लुएंसर्स के, और उसने ट्रेडिंग के अंदर शुरुआत करी और ट्रेडिंग में अपना पूरी पूंजी लगा दी, और वो उसकी सारी पूंजी साफ हो गई। तो ऐसे देश भर में सैकड़ों मामले मिल जाएंगे जहां पर इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव में आकर लोगों ने पैसा गंवाया है। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको फंडिंग मिलती है लो कंपनियों के द्वारा, और जो उस फंडिंग मिलने के कारण, उस लालच मिलने के कारण वो गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक एट लार्ज को डिसमेंटल करते हैं। और क्योंकि इंडिया में एजुकेशन लेवल या डिजिटल लिटरेसी, एजुकेशन से बड़ी चीज डिजिटल लिटरेसी है कि किस चीज पे भरोसा करना है, किस चीज पे भरोसा नहीं करना है, और किसी इंफॉर्मेशन को कैसे वो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। ये अभी बहुत हम इसमें बहुत पीछे हैं। और जिसके कारण जो जो एक आम भोला भाला निवेशक होता है, वो इन्फ्लुएंस में आके अपना पैसा लगाता है, मेहनत की कमाई लगाता है, और उसके पैसे जब डूब जाते हैं तो उसके लिए ऐसी कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जहां पे वो कंप्लेंट कर सके। और सेबी ने एक्शन लिया, मैं जरूर आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि काफी लेट लिया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लिया तो सही कम से कम सेबी ने ऐसा फैसला। और कुछ होप निवेशकों को मिलती है। जैसे मान लीजिए अभी आपने जो स्टार्टिंग में बताया कि लगभग 3 लाख से ऊपर निवेशक हैं जिनका पैसा इस पूरे इंसिडेंस में इन्वेस्ट हुआ है, लगभग 600 करोड़ से ऊपर का। कम से कम उन 3.5 लाख निवेशकों के कुछ तो पैसे मतलब वापस आएंगे, क्योंकि उनको तो भ्रम में डाल के इन्होंने उस स्कैम का पार्ट बनाया एक तरह से, अगर अगर सेबी की सारी बातें को सच माना जाए तो। बिल्कुल, में डाल के करा है। लेकिन सर, सेबी की तो पूरा डिटेल्ड ऑर्डर है, 125 पेज का ऑर्डर है। आप भी इसे पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे कि जो साठे जी थे वो खुद लॉस में थे, लेकिन उनके जो डांस होते थे, उनका जो सेलिब्रेशंस होता था, उस तरह से जो दावा करते थे जिससे कई लोग प्रभावित होते थे, उनकी एकेडमी कोर्स ज्वाइन करते थे, बड़ी फीस देते थे। आपने देखा 601 करोड़ रुपया केवल उन्होंने फीस में लोगों से लिया। तो सुधीर जी, जैसे क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में कई कानूनों को देखा होगा, आपने समझा होगा, लीगल फ्रंट पे ऐसा क्या मजबूत कानून सरकार को लाना चाहिए जिससे जो छोटे निवेशक है, गरीब निवेशक है, उनको बचाया जा सके? क्योंकि उन, जैसे ही आपने बताया कि उनको लिटरेसी की कमी है, इतना जानकारी नहीं है, और वो चुंगल में फंस जाते हैं और अपना जो भी पैसा होता है वो भी गंवा देते हैं। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। अभी जो मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी सेबी के जो नोटिफिकेशन आया है, जो उन्होंने पूरा शोकॉज नोटिस एक तरह से जारी किया है, वो मैंने पढ़ा है। तो मेरे पास एक तरफा इंफॉर्मेशन है, आई डोंट हैव द सेकंड वर्जन ऑफ इट, बिकॉज आई डील इन लॉ। सो दोनों एंगल बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस केस में।
और दूसरी जो सेकेंडरी आपने मुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो रेज किया है इस पूरे शो में, विच इज कि ऐसा कौन सा लॉ भारत सरकार लेके आए जिससे निवेशकों को प्रोटेक्ट किया जा सके। मेरा ऐसा मानना है कि एज ऑफ नाउ करंट में भारत सरकार के पास सफिशिएंट नंबर्स ऑफ लॉ है, और जो करंट लॉ है वो अप टू डेट हैं इस लेवल पे कि अगर अथॉरिटीज चाहें तो दे कैन प्रोटेक्ट इट। दिस करंट एग्जांपल इज वन ऑफ देम कि सेबी ने एक्शन लिया, और उसके कारण ये चीज पता चल रही है कि पूरा एक रैकेट किस तरह चल सकता है, और क्या क्या चीजें हैं जो निवेशकों को अपना ध्यान रखना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है बस अथॉरिटी को अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है। देयर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर इज ऑलरेडी देयर विद द अथॉरिटीज। बिल्कुल। तो चर्चा को जारी रखेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले का दूसरा पहलू क्या है। तो जल्द हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। हमारा जो खास शो स्वदेश विशेष, सेबी का एक्शन, फिन इन्फ्लुएंसर्स को टेंशन पर चर्चा जारी है। 3 खास मेहमान मेरे साथ बने हुए, पंकज मटपाल, एमडी एनसीओ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के। पंकज जी, ये पूरा मामला आपने देखा, आपको भी क्या लगता है? सेबी ने काफी देर से एक्शन लिया है। फिन इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा जो निवेशकों को भ्रमित किया गया वो काफी लंबे से चल रहा था, ये एक्शन काफी लेट है। देखिए अनुराग जी, वैसे तो ये नहीं कहेंगे कि पहले एक्शन नहीं लिया। इससे पहले भी कुछ इन्फ्लुएंसर पर एक्शन लिया गया, जैसे कि बाप ऑफ टाट जिसका आपने भी जिक्र किया था, उस पर भी एक्शन लिया था। लेकिन अगर हम अवधूत साठे की बात करें, इस एकेडमी की बात करें, तो इसमें देरी हुई है। हालांकि नोटिस उन्होंने पहले भी सर्व किया था 2024 में, लेकिन जो अभी एक्शन हुआ है शायद पहले हो जाना चाहिए था, ताकि जिन निवेशकों का नुकसान हुआ है, जिन ट्रेनिंग्स का नुकसान हुआ है, कि जो सोच कर कि भाई यहाँ पर तो सीखने जाएंगे तो उसके बाद ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाएगी, ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाएगी, तो शायद उतने लोग नहीं फंसते। पर फिर भी मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। जो एक्शन लिया गया ये बहुत सही है, और इससे ये सिर्फ जो हुआ है ये अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाकी जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज की तारीख में लोगों को सिर्फ ये बताते हैं कि मतलब एक तो बहुत मिसलीडिंग और मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, और दूसरी बात यह है कि सिर्फ आप कुछ अपने इन्वेस्टर्स को या जिन्होंने आपका कोर्स किया है उन्हें सामने लाके खड़ा कर दोगे और वो तारीफ में तारीफ करेंगे आपकी, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनके बारे में नहीं बताया जाएगा, तो लोग यहाँ कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो एक्शन है ये एक सीमित ना रह के, अगर जो बाकी भी इस तरह के, चाहे इतने बड़े नहीं भी होंगे पर बहुत सारे हैं, उनके खिलाफ पंकज भी जी, जल्द से जल्द मानेंगे एक्शन कि होना चाहिए ताकि लोग ना फंसे। इस तरह के एक्शन से जो है वो लोगों को पता चलेगा कि जो क्विक मनी का आपको फॉर्मूला दिया जाता है वो इतना क्विक नहीं होता है, क्योंकि हम देखते हैं इक्विटी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है। 12-15% रिटर्न के लिए भी 3-5 साल तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यहां पर जो दावा किया जाता है 2 दिन 5 दिन के अंदर आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, वो इतना सरल नहीं है। ये केस आपको बताता है, ये उदाहरण है कि जो क्विक मनी का आपको ट्रेडिंग के जरिए बताया जाता है, लालच दिया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, वो इतना साफ और सरल नहीं है। पंकज जी। जी अनुराग जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि अगर आप अवधूत साठे जी के जो एडवर्टीजमेंट है उनको भी देखें तो आप पाएंगे उसमें कई ऐसे एडवर्टीजमेंट थे जहां पर ये लगता था कि ये तो भाई इनके स्टूडेंट्स हैं, और ये जो कह रहे हैं इससे तो ये बात समझ में आती है कि आपने अवधूत साठे जी का अगर कोर्स कर लिया तो मतलब उसके बाद तो आपको नुकसान होगा ही नहीं ट्रेडिंग में। जबकि हम जानते हैं कि चाहे वो सिक्योरिटीज की बात हो या म्यूचुअल फंड की बात हो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। और ट्रेडिंग की बात करें स्पेशली, तो वहां पर कई बार आप कितने भी समझदार हो, लेकिन बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं आपके ट्रेड को। लेकिन जिस तरह से लोगों को बहकाया जा रहा था, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो बहुत ही गलत था। जिस तरह के आप चीजें कर रहे थे और ऐसा दिखा रहे थे कि मतलब एक बार सीख लिया तो उसके बाद ट्रेडिंग तो मतलब आप कभी नुकसान होगा ही नहीं। तो इसके लिए मेरा कहना यह है कि एक्शन बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, इस तरह के और भी
इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप देखेंगे बहुत से आपको इंस्टाग्राम पर रील मिल जाएंगी जहां पर देखकर लगता है, और कई बार मतलब ना उनके पास में म्यूचुअल फंड का एआरएन है, ना उनके पास में आरआईए का रजिस्ट्रेशन है या रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन है, बट खुले आम वो लोग एडवाइस करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, मेरे हिसाब से और बड़े पैमाने पर सेबी को एक्शन लेना चाहिए और ये चीजें तुरंत रुकनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब कोई आदमी कहता है कि भाई मेरा इमीडिएटली पैसा बन रहा है, तो बहुत से लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और इन्फ्लुएंसर है तो मतलब उनका काम तो है इन्फ्लुएंस करने का, लेकिन अगर आप सही जानकारी के साथ लोगों को सही बात बताकर लेकर आएंगे कैपिटल मार्केट में तो अच्छी बात है, लेकिन आप झूठी बातें कह के बहला फुसला कर अगर आप लोगों को यहाँ लेकर आ रहे हो और उनका नुकसान होने के चांसेस और हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत है। सेबी का कदम बहुत सही है और आगे भी मुझे लगता है सेबी को इस तरह का कदम उठाते रहना चाहिए। सुधीर राव जी, आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा। ये हमने देखा है कि फिन इन्फ्लुएंसर्स की फॉलोइंग जबरदस्त होती है। आप यूट्यूब पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, मिलियंस में इनकी फॉलोइंग होती है। तो आपके मुताबिक क्या वजह रहती है कि इनकी इतनी जबरदस्त फॉलोइंग होती है और उस पर ये एनकैश कर देते हैं और लोग उसके चंगुल में फंस जाते हैं? देखिए, बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच होती है। लोगों के पास जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होते हैं, इनके पास 3 लाख 4 लाख लोगों का अगर इन्फ्लुएंस है, और उन सब में अगर वो सिर्फ उन सक्सेस स्टोरीज को बार बार दिखा रहे हैं जो लोग सक्सेस हुए हैं उनके एडवाइस और इनसाइट्स पे, और बाकी जो लोग नुकसान में हुए हैं, उनको आप नहीं बता रहे हो, उनके बारे में आप चीज़ें नहीं बता रहे हो कि हाँ मुझसे ये एडवाइस गलत हो गई या जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी चीजें देख के लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, इसको पूरा जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंशियल्स का जितना भी स्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम है, उसके लिए ये सेबी की वार्निंग है कि आप या तो सिस्टमेटिक तरीके से आके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करके आप लोगों को एजुकेट कीजिए, अदरवाइज सेम एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू एंड इट शुड बी considered and taken as a warning for the whole ecosystem, for the whole financial influence फॉर द ecosystem. होल इकोसिस्टम। निधि नागर भी हमारे साथ जुड़ रही है। निधि जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? रेगुलेशंस और होने चाहिए, एज अ फिन इन्फ्लुएंसर आप क्या कहेंगी? हाँ जी, इस पूरे मामले पे निधि जी आपकी क्या राय है, क्या हाँ जी, प्रतिक्रिया है मैं आपकी? बिल्कुल इस चीज से एग्री करती हूँ कि बहुत ज्यादा रेगुलेशंस की जरूरत है हमें। हाँ जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इसमें। हालांकि इस बात से हर कोई एग्री करेगा कि थोड़ा सा रेगुलेशंस में डिले हुआ है, और ऐसा नहीं है कि रेगुलेशंस पहले नहीं आई थी। 1-1.5 साल पहले भी सेबी ने इन्फ्लुएंसर्स के लिए अपने खुद के रेगुलेशंस निकाले थे, उनको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, और अभी जो हो रहा है वो भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं या फिर उनकी बात को मान रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे हमें 2-3 चीजों का ध्यान बहुत जरूर रखना चाहिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके पास उस चीज की क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं, या फिर हमने सिर्फ इंस्टा पे देख लिया और हमने उनको बात को मान लिया, या फिर उन्हें कोई हमें फेक स्क्रीनशॉट दिखा दिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा दिया अपना। क्योंकि जो भी रियल एडवाइस हमें देगा वो टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है कि वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है भी कि नहीं है, एटलीस्ट आरए हो, तो उसके बाद अगर हम उस पर बिलीव करें तो समझ में आता है। तो यस, रेगुलेशंस की यहाँ पे बहुत जरूरत थी और बहुत ही अच्छा स्टेप ये लिया गया है, और आगे भी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। स्टेप लिया गया, आगे भी ऐसे स्टेप लेने चाहिए। तो अब हमारे पास वक्त की कमी है। पंकज जी, क्लोजिंग में आपसे केवल 30 सेकंड में जानना चाहूंगा आपसे कि निवेशकों को कितना सतर्क रहना चाहिए और फिन इन्फ्लुएंसर से डील करते समय उन्हें क्या बात ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, मैं तो कहूंगा कि किसी भी निवेशक को रील देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप सिंपली पहली बात तो जो भी आपका एडवाइजर की क्वालिफिकेशन और उसका रजिस्ट्रेशन दोनों चीज देखें, कि क्योंकि ये बात तय है कि रेगुलेटर के पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे आप किसी भी स्थिति में, आप चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट हो या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर आप रजिस्टर्ड एडवाइजर हो, आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो ये सब चेक करें और उसके आधार पर ही जिस चीज के लिए उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है उसमें आप निवेश करें। और दूसरी बात, साथ में
जिन्होंने पहले से निवेश किया है उनके जरिए उनसे आप थोड़ी राय मांग सकते हैं, ना कि ये सिर्फ रील देखकर या शॉर्ट्स देखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, अपना पैसा इस तरह से ना लगाएं। इस तरह से ना लगाए। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, निधि नागर जी का, पंकज मटपाल जी का और सुधीर राव जी का। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और दर्शकों को, निवेशकों को ध्यान रखने की जरूरत है कि आप फिन इन्फ्लुएंसर्स की जो बातें हैं उसको एक तरह से जांच भी ले, उनके द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वो कितना पुख्ता है वो देखे, फिर उनके जो कोर्सेज है या उनके द्वारा जो राय दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, उन्हें माने, क्योंकि इस तरह के मामले बताते हैं कि फिन इन्फ्लुएंसर्स आपको एक तरफा चीज दिखाते हैं, दूसरा साइड नहीं दिखाते हैं। तो ये आपको देखने की जरूरत है, इस पे सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।